हेलो एवरीवन, आज हम लोग फिर से बेसिक पीएलसी लेडर लॉजिक सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो आज का हमारा एग्जांपल है कि हमको एक इंडक्शन मोटर फॉरवर्ड एंड रिवर्स में रन कराना है विद द हेल्प ऑफ 3 पुश बटन। तो इसके लिए क्या कंसेप्ट यूज करना है, ये हम लोग इस पार्ट में देखने वाले हैं। तो यहाँ पे होल्ड ऑन एंड लैचिंग का जो कंसेप्ट होता है वो आपको समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सिस्टम जो है वहां पे हमारा एक मोटर है, इंडक्शन मोटर, और वो दो कनेक्टर से कनेक्टेड है। अभी कनेक्टर 1 जब ऑन होगा तो मोटर फॉरवर्ड में रन करेगा। इसी तरीके से कनेक्टर 2 जब ऑन होगा तो मोटर रिवर्स में ऑन होगा। इसी तरीके से ओवरलोड प्रोटेक्शन एंड अदर प्रोटेक्शन के लिए हमने एमपीसीबी लगाया है, मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। तो इसका भी एक कॉन्टेक्ट रहेगा, वो एनओ हो सकता है या एनसी हो सकता है। इसी तरीके से इस सिस्टम को ऑन ऑफ करने के लिए हमारे पास दो पुश बटन है, ऑन पुश बटन फॉरवर्ड, ऑन पुश बटन रिवर्स। और स्टॉप करने के लिए एक पुश बटन है, स्टॉप पुश बटन, उसको बोलते हैं ऑफ पुश बटन। इसके बाद हम लोग कनेक्शन डायग्राम देखते हैं कि पीएलसी में इनपुट आउटपुट किस तरीके से कनेक्ट रहेगा। तो सबसे पहले आउटपुट में रिले लगा देंगे, तो रिले 1 एंड रिले 2। रिले 1 C1 को ऑन करेगा जो कि फॉरवर्ड का कनेक्टर है। इसी तरीके से रिले 2 C2 को ऑन करेगा जो कि रिवर्स का कनेक्टर है। अभी हम लोग देखेंगे DI0, DI1, DI2 और DI3 को हमने यूज किया है एज ए इनपुट कॉन्टेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग इनपुट को कनेक्ट कर देंगे। हमारे 3 पुश बटन है और इसके अलावा एमपीसीबी का हमने एनो कॉन्टेक्ट यूज किया है फॉर प्रोटेक्शन पर्पस। अभी हम लोग समझते हैं कि इस प्रोग्राम में हमें करना क्या है। तो जब भी हम पुश बटन 1 या ऑन फॉरवर्ड पुश बटन प्रेस करेंगे तो हमारा C1 ऑन हो जाए और वो कंटिन्यूअसली ऑन रहेगा। इसी तरीके से जब पुश बटन 2 को प्रेस करेंगे तो C2 ऑन होगा और वो कंटिन्यूअसली ऑन रहेगा। और जब भी हम पुश बटन 3 प्रेस करेंगे तो मोटर आइदर फॉरवर्ड में रन कर रहा है या रिवर्स में रन कर रहा है, वो मोटर को स्टॉप कर देगा। और जब भी अगर मोटर फॉरवर्ड में रन कर रहा है तो उस केस में रिवर्स में नहीं ऑन होना चाहिए। इसी तरीके से अगर रिवर्स में रन कर रहा है तो फॉरवर्ड में रन नहीं होना चाहिए। तो ये इंटरलॉक हमको डालना है। साथ ही साथ अगर ओवरलोड ट्रिप होता है तो भी आपका मोटर ऑन नहीं होना चाहिए। तो ये सारे इंटरलॉक आपको इसमें ऐड करना है। नौ इसमें एक कंसेप्ट आ रहा है होल्ड ऑन का या लैचिंग का। तो वो क्या होता है, तो सपोज हमारे पास एक सर्किट है। तो सर्किट में एक ऑन पुश बटन है और एक स्टॉप पुश बटन है। और हम जब भी ऑन पुश बटन प्रेस करेंगे तो C1 ऑन हो जाएगा, बट जैसे ही इसको रिलीज करेंगे C1 ऑफ हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं इंचिंग मोड। मतलब जब तक आपने ऑन पुश बटन प्रेस करके रखा है तब तक आपका मोटर या कनेक्टर ऑन रहेगा। अब सपोज हमारा रिक्वायरमेंट है कि जब भी हम ऑन पुश बटन प्रेस करते हैं तो हमारा C1 कॉन्टिन्यूअसली ऑन रहे, और उसको स्टॉप करने के लिए हमको स्टॉप पुश बटन दबाना पड़ेगा। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, C1 का एक एड ऑन कॉन्टेक्ट जो कि एनो टाइप का रहेगा उसको इसके पैरेलल में लगा देंगे, ऑन पुश बटन के पैरेलल में लगा देंगे। तो होगा क्या, जब भी आप ऑन पुश बटन प्रेस करोगे तो लाइन यहां से पास होकर C1 के कॉइल में आ जाएगा और C1 आपका ऑन हो जाएगा। अब C1 ऑन होने के बाद क्या होगा कि C1 का जो एनो कॉन्टेक्ट था वो NC हो जाएगा। अब सप्लाई लाइन इधर से भी पास करेगा और इधर से भी पास करेगा। इसी टाइम पीरियड में जब आपने ऑन पुश बटन से अपना फिंगर हटा लेंगे तो क्या होगा, ये लाइन ब्रेक हो जाएगा, बट उसको एक अल्टरनेट पाथ मिल जाएगा C1 के थ्रू। उससे क्या होगा कि आपके C1 के कॉइल पे कंटीन्यूअस सप्लाई रहेगा और C1 आपका कंटीन्यूअस पीरियड के लिए ऑन रहेगा। अब इसको ब्रेक करने के लिए आपको स्टॉप पुश बटन दबाना पड़ेगा। स्टॉप पुश बटन जैसे ही प्रेस करेंगे लाइन ब्रेक हो जाएगा जहां पर, और C1 के कॉइल पे सप्लाई चला जाएगा। C1 के कॉइल पे सप्लाई चला गया तो C1 का जो एनो कॉन्टेक्ट NC हुआ था वो अगेन NO हो जाएगा, और यहाँ पे भी लाइन ब्रेक हो गया, इधर लाइन ब्रेक ही था तो C1 ऑफ हो जाएगा। फिर से आपको ऑन करना है तो फिर से आपको ऑन पुश बटन प्रेस करना पड़ेगा। तो ये था लॉजिक लैचिंग का, और इस लॉजिक का यूज मल्टीपल प्लेस पे पीएलसी लेडर लॉजिक में या रिले लॉजिक में हम लोग करते हैं, कोई भी सर्किट को परमानेंट ऑन करने के लिए, परमानेंट ऑफ करने के लिए। तो इस टाइप का कंसेप्ट हम लोग अपने प्रोग्राम में देखेंगे और सीखेंगे। तो अभी हम लोग प्रोग्राम बना के देखते हैं लेडर का कि किस तरीके से वो बनेगा। सबसे पहले हम लोग एमपीसीबी का इनपुट यूज कर लेंगे कि जब भी एमपीसीबी ट्रिप होगा तो हमारा सर्किट ऑन नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको नॉमेनक्लेचर दे देंगे। तो हमारा एमपीसीबी DI3 पे कनेक्ट है, तो DI3 पे हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे MPCB1। ओके, इसको ओके कर देंगे। ये हमारा हो गया। अब इसके आगे हमें होल्ड ऑन का सर्किट देना है, तो ऑन का पुश बटन हमें पहले कनेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग एनो कॉन्टेक्ट लेंगे और उसका नॉमेनक्लेचर देंगे DI0 ऑन फॉरवर्ड पुश बटन। इसी के बाद हम लोग देंगे स्टॉप का पुश बटन। इसके लिए हम लोग NC कॉन्टेक्ट यूज करेंगे क्योंकि हमने इनपुट पे एनो कॉन्टेक्ट यूज किया है। तो इसका नॉमेनक्लेचर हम आ जाएगा आपका DI2 स्टॉप पुश बटन, और इसके बाद हम लोग कॉइल को कनेक्ट कर देंगे।
और यहाँ पे हम लोग होल्ड ऑन का सर्किट ऐड कर देंगे। इस तरीके से हमारा फॉरवर्ड का सर्किट कंप्लीट हो गया है। बट हम चाहते हैं कि जब भी हम रिवर्स का सर्किट ऑन करके बैठे हैं तो हमारा फॉरवर्ड ना ऑन हो, तो हमें एक इंटरलॉकिंग डालना पड़ेगा आउटपुट का भी, कि जब भी दूसरा आउटपुट ऑन है तो पहला आउटपुट नहीं ऑन होगा। तो हम लोग पहले रिवर्स का सर्किट बनाते हैं और उसके बाद देखते हैं कि वो कैसे ऐड करेंगे। अभी हमारा रिवर्स का भी सर्किट रेडी हो गया है। तो इसमें आप देखेंगे जब भी ऑन पुश बटन आप प्रेस करेंगे तो C1 ऑन हो जाएगा और C1 का होल्ड ऑन की वजह से ये कंटिन्यूअसली ऑन रहेगा। इसी तरीके से रिवर्स का सर्किट है। बट अगर रिवर्स का सर्किट सपोज आपका ऑन है तो इस केस में फॉरवर्ड का सर्किट आपका ऑन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको इंटरलॉकिंग डालना पड़ेगा कि जब C2 ऑन है तो C1 नहीं ऑन होना चाहिए, इसी तरीके से C1 ऑन है तो C2 नहीं ऑन होना चाहिए। तो हम लोग इसका एनसी कॉन्टेक्ट इस रंग में डाल देंगे तो ये इंटरलॉकिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग बीच में इंटरलॉकिंग डालते हैं और इसका नॉमेनक्लेचर कर देंगे C2। सिमिलरली यहाँ पे भी एक इंटरलॉकिंग डालेंगे हम लोग, ये आ जाएगा आपका C1। तो अभी हमारा प्रोग्राम रेडी हो गया है। अब हम लोग इसको सिमुलेशन करके देखेंगे कि ये किस तरीके से वर्क करता है। अभी हमारा सिमुलेशन ऑन हो गया है। अभी हम लोग जैसे ही यहाँ पे ऑन पुश बटन प्रेस करेंगे तो ये जो ग्रीन सिग्नल है इसको पास करता हुआ कॉइल तक आ जाएगा और कॉइल हमारा ऑन हो जाएगा। तो इसको प्रेस किया तो हमारा सप्लाई यहाँ तक आ गया और इन बिटवीन आप ये देखिए दूसरे ब्रांच से भी आपका सिग्नल पास हो रहा है। तो अगर ऑन पुश बटन को हमने छोड़ भी दिया तो ये लाइन ब्रेक होगा, बट दूसरे लाइन से हमें सिग्नल मिलेगा और C1 का कॉइल हमारा कॉन्टिन्यूसली ऑन रहेगा। यही कंसेप्ट है होल्ड ऑन का या लैचिंग का। इसको ही लैचिंग बोलते हैं कि आप पुश बटन को एक बार प्रेस कर दो तो वो कॉइल को कॉन्टिन्यूसली ऑन रखेगा। अभी सपोज हमें ये सर्किट ट्रिप करना है या ओवरलोड ट्रिप हो जाता है तो एमपीसीबी का जो एनओ कॉन्टेक्ट था वो एनसी हो जाएगा। तो यहाँ पे भी चेंजिंग होगा। जैसे ही हम लोग इसको चेंज करते हैं C1 हमारा ऑफ हो गया। ठीक है। अभी सपोज हम फिर से इसको ऑन करते हैं। अभी इस कंडीशन में हमारा मोटर फॉरवर्ड में रन कर रहा है और हम चाहते हैं मोटर को रिवर्स में रन करना। तो हम क्या करेंगे, ऑन रिवर्स पुश बटन प्रेस करेंगे। इसको प्रेस करते हैं बट हमारा C2 ऑन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा ऑन? क्योंकि हमने C1 का एनसी कॉन्ट्रैक्ट इसके लाइन में यूज किया है एज ए इंटरलॉकिंग। तो जब हमारा C1 ऑन है तो ये एनो होके बैठा है तो ये लाइन को क्लियर नहीं कर रहा है, तो इसकी वजह से C2 ऑन नहीं हो पा रहा है। अभी C2 को ऑन करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें जो स्टॉप का पुश बटन है उसको प्रेस करना पड़ेगा। तो स्टॉप का पुश बटन जैसे ही प्रेस करोगे सर्किट ब्रेक हो गया और होल्ड ऑन जो है वो निकल जाएगा। तो C1 हमारा ऑफ हो गया। इस केस में अगर आप ऑन पुश बटन रिवर्स का प्रेस करते हैं तो C2 ऑन हो जाएगा। इसका मतलब मोटर हमारा रिवर्स डायरेक्शन में रन कर रहा है। तो इस तरीके से इस वीडियो में आपको होल्ड ऑन या लैचिंग का कंसेप्ट समझ में आया होगा। साथ ही साथ इंटरलॉक किस तरीके से यूज करते हैं लेडर लॉजिक में वो भी क्लियर हुआ होगा। इसी तरीके से और एग्जांपल हम लोग आगे के वीडियो में लेके आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर लेटेस्ट वीडियो अपडेट।